हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए कक्षा 7 गणित के बच्चों को आज भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.3 के कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है इसका, देखिए। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, ये फिर उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 के एक पार्ट है, एक पार्ट और है आगे। मैथ्स के इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है उसने। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 रीड करता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखेंगे। सैली अपने बगीचे में 4 पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and last sapling. देखिए, आप 4 प्लांट लगाइए। सैली ने 4 प्लांट लगाए। कैसे? एक यहां पर लगा दिया। ठीक है, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया। ठीक है, 4 प्लांट लगा दिए। प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, प्लांट नंबर 4। 4 पेड़ लगा दिए। ठीक है, 1 2 3 4। अब एक 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी है? 4 पेड़ इस ढंग से लगाए कि बिटवीन 2 एडजेसेंट सैंपलिंग, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए। इसके और इसके बीच की दूरी 3/4 मीटर। ठीक है, इसके और इसके बीच की दूरी 3/4 मीटर। इसके और इसके बीच की दूरी ये भी 3/4 मीटर। ठीक है, इसके और इसके बीच की दूरी भी 3/4 मीटर। 2 पेड़ों के बीच की दूरी 3/4 मीटर। इस पेड़ और इस पेड़ के बीच की दूरी 3/4 मीटर। इस पेड़ और इस पेड़ के बीच की दूरी 3/4 मीटर। तो अब आप पूछ रहे हैं आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैंपलिंग। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब आप देखिए, प्रथम 2 पौधों के बीच की दूरी, प्रथम 2 पौधों के बीच की दूरी बराबर 3/4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू सैपलिंग या 2 प्लांट्स लिख दीजिए, 3/4 मीटर है। अब देखिए यार, 3/4 मीटर, 3/4 मीटर, 3/4 मीटर, तो 3 बार आ गया ना। अब यदि आपको पूरी दूरी चाहिए तो एक तरीका तो है 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, तीनों को प्लस कर देंगे तो इसके बीच की दूरी निकल जाएगी। एक तरीका यह है कि आप एक ही चीज 3 बार रिपीट हो रही है, 3/4 3/4 3/4, बार बार एक ही चीज आ रही है 3 बार, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी तरीका है। ठीक है, तो प्रथम व अंतिम, प्रथम व अंतिम
पौधे के बीच की दूरी प्रथम व अंतिम पौधे के बीच की दूरी, प्रथम व अंतिम ये से यहां, तो 3/4 3/4 3/4 3 बार है, तो आप लिख दीजिए 3 × 3/4 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर, 3 बार एक ही चीज आ रही है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी तरीका है। ठीक है, तो इससे अब इसकी दूरी निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा बराबर, इसको क्या लिख देंगे 3/1, 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1, 3/1 गुणा 3/4 कितना हो, 3 × 9, 9/4 कम 4, ये 9/4 हो गया। अब 9 में आप 4 से भाग करिए, 9 में आप 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, अरे आ गया 1, 4 2 जा 8 आ गया 1, तो ये आपका कितना बचा 2 1/4, 2 1/4 ऐसे तो लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना मीटर हो गया। आगे समझते हैं, पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी आ गई 2 1/4 मीटर। ये ढंग से करना बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। तो ये जो आपका आया था ये विषम भिन्न टाइप का हो गया। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दिया, संयुक्त भिन्न बना दिया। ठीक है ना, ठीक है ना, मिश्रित भिन्न बना दिया बस। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, इसको देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से ही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कितने घंटे लगेंगे। लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read a book? कितना अच्छा है देखिए, लिपिका जो है एक दिन में, लिपिका रीड ए बुक फॉर 1 3/4 hour एवरी डे। एक दिन में कितने घंटे पढ़ती है बुक 1 3/4 hours। एक दिन में 1 से 3/4 घंटे वो किताब पढ़ती है एक दिन में। अब 6 दिन तक उस किताब को पढ़ रही है। एक दिन में पढ़ा 1 से 3/4 घंटे, अगले दिन में 1 से 3/4 घंटे, अगले दिन भी यही कितने दिन तक 6 दिन तक। तो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। उसने बुक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगाए। तो कितना अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यही पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, एक दिन में कितने घंटे पढ़ेंगे। एक दिन में किताब को पढ़ा गया। कितना पढ़ा गया डियर स्टूडेंट 1। अब इसकी जरूरत वैसे नहीं है, ठीक है 1 ये लिख देता हूं 2 1/4। ठीक है, एक दिन में किताब को पढ़ा गया, कितने घंटे पढ़ा गया 1 3/4 hour घंटे। इन वन डे द बुक रेड बाय लिपिका। कितना आवर ये, तो 6 डेज में डियर स्टूडेंट 6 दिनों में कुल घंटे किताब पढ़ी गई। ठीक है, इन 6 days
द टोटल टाइम टेकन टू रीड द बुक। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे? 1/3/4 घंटे पढ़ रही है। कितने दिन तक पढ़ा? 6 दिन तक। जब एक दिन में इतना घंटे तो 6 दिन में ज्यादा होगा ना। तो या तो इसको 6 बार जोड़ दीजिए, 1/3/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1/3/4 प्लस 1/3/4, तो लंबा नहीं पड़ जाएगा। तो सरल सा क्या है, यदि एक ही चीज बार बार प्लस हो रही है तो उसको आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसको 6 बार प्लस करने से बढ़िया ये है कि 6 से गुणा करो। और यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा है ऐकिक नियम में। ऐकिक नियम में क्या नियम होता है कि एक दिन का दिया हुआ है और 6 दिनों का निकालना, तो आप गुणा कर लीजिए। एक दिन में इतने घंटे किताब पढ़ी, 6 दिन में कितने पढ़ेंगे? गुणा कर लीजिए। 6 × 1/3/4, इन दोनों की गुणा करेंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 6 गुणा कर लीजिए, 4 × 4 और 3 7, 7/4, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 7 या 21/2, 7 या 21/2, और 21/2 का मतलब हुआ 10 1/2 घंटे। ये हुआ 6, 7/4 और 2 दूनी 4, 2 3 6। अब भिन्नों को गुणा तो आप जान रहे हैं, ये पर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। 7 या 21/2, 10 सही 1/2 घंटे। ठीक है, उस किताब को 6 दिन में पढ़ा। कितने घंटे पढ़ा? 10 1/2 आवर्स। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 देखेंगे। उस टाइम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, भिन्नों का जोड़ पढ़ा आपने, घटाना पढ़ा, गुणा पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 आप देखिए। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 से ही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? कितना अच्छा प्रश्न है। ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल? ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूर चलती है? प्रश्न है आपका, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में कार चलती है, बराबर 16 किलोमीटर, km किलोमीटर हो। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना चल रही है? 16 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, 1 लीटर का तो दे रखा है। यूनिटरी मेथड, ऐकिक नियम, 1 लीटर का दिया हुआ है और 2 3/4 लीटर में दिखाना है। 2 सही 3/4 लीटर में कार कितनी जाएगी? तो 2 से 3/4 ज्यादा है ना। 1 लीटर का ये है, और कितने का निकालना है? 2 से 3/4 लीटर में कार कितनी जाती है? अब सामान्य सी बात है, गाड़ी में बैठते होंगे आप, ठीक है, और पेट्रोल भी भरवाते होंगे, तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। माना 1 लीटर में आपकी कार 16 किलोमीटर जा रही है, 16 किलोमीटर जा रही है, और आपने उसमें 5 लीटर तेल डलवाया।
5 लीटर पेट्रोल डलवाया तो कितने किलोमीटर जाएगी आपकी गाड़ी? 16 पंजे 80, 80 किलोमीटर जाएगी नहीं जाएगी? ठीक है ना? तो गुणा का सवाल है। 1 लीटर पेट्रोल में कार इतना चलती है तो कितना लीटर पेट्रोल में? इन 1 लीटर पेट्रोल कार कवर द डिस्टेंस, ठीक है, ये कार रन्स, ठीक है, इन 1 लीटर पेट्रोल कार रन्स, कार कितने किलोमीटर चलते हैं? 16 किलोमीटर चलती है। हैंस कितना किलोमीटर जाना है? 2/3/4 लीटर, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार चलती है, बराबर 1 लीटर में चलती इतना। अब 2 सही 3/4 लीटर में तो ज़्यादा लीटर पेट्रोल है तो गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपको कह रहा था कि कार यदि 16 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर में और आपने 3 लीटर पेट्रोल भराया तो 16 × 3 हो जाएगा, 48 किलोमीटर चलेगी आपकी कार। तो यहीं पर गुणा हो जाएगा, 2/3/4 और 16 का गुणा हो जाएगा। इस विधि को बोलते हैं ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड। एक का दे रखा है, ज्यादा का निकाला तो गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए गुणा करने का तरीका क्या है? 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4, 4 2 जा 1, 8/3 प्लस क्या 11/4 × 16, ठीक है। अब आप इसको 1 डिनोमिनेटर में रख दीजिए, अंश अंश की गुणा करिए, 11 × 16/4 गुणा गया 1, ठीक है। अंश अंश की गुणा और हर हर की गुणा। अब 4 चौके 16, 4 चौके कट गया, 4 × 4 4 चौके 16 और 11 चौके 44, 44 किलोमीटर चलेगी बच्चों। आपकी कार 2 सही 3/4 लीटर में 44 किलोमीटर चलेगी। कार रन्स 44 किलोमीटर इन 2/3/4 लीटर पेट्रोल, ठीक हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला पार्ट देखिए। ए में फर्स्ट वाला आप देखिए क्या लिख रहे हैं डेरिवेशन यहाँ पर। बक्सा एक खाली बॉक्स दिखा रखा है, में संख्या लिखिए ताकि 2/3 में किसका गुणा करें कि बराबर कितना आ जाए? 10/30 आ जाए, 10/30। यह है प्रश्न। 10/30 नहीं 30, 10/30 आना चाहिए, यह है प्रश्न, ठीक हो गया। अब आप देखिए, देखिए स्टैंड, इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 में किस भिन्न का गुणा करेंगे कि 10/30 आ जाए? इस बॉक्स को भरना है। 2/3 में किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10/30 आ जाए? तो 2 को बनाना है 10, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? आप बोलेंगे 5 से होगा, 2 5 जा 10 है। और 3 को 30 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 3 10 जा 30, 2 5 जा 10। तो ये जो आया 5/10 बॉक्स के अंदर ये आना चाहिए, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन, अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नंबर आया, कौन सा नंबर? 5/10, ये 5/10, ठीक है। 5/10 द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाइए, सरलतम रूप बनाइए। सरलतम रूप क्या होगा इसका? बॉक्स में इसमें प्राप्त संख्या का सरलतम रूप क्या लिख देंगे? यहां लिख देंगे है, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड
the simplest form of the number obtained क्या नंबर हो जाएगा? इसका सरल रूप, ये जो बॉक्स में है ना, इसका सरल रूप क्या होगा? 5/10 का सरल रूप। ऐसी कोई संख्या है जिसका इसमें भी भाग जाए, इसमें भी जाए। हैव यू एनी नंबर विच डिवाइड्स 5 and 10? यस, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो 5/10 नहीं लिखेंगे। जब आप आगे भी क्वेश्चन करेंगे और इस टाइप से फ्रैक्शन आ गया तो ऐसे में नहीं छोड़ते, उसको सरलतम रूप में रखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं। जिन संख्याओं से ये कर सकता है उससे काट करके लिखते हैं। ठीक हो गए? तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। तो इसका सरलतम रूप क्या है? 1/2। इस बॉक्स के अंदर जो 5/10 है, इसी को आप क्या लिख देंगे? 1/2 लिख देंगे। आ रहा समझ में? ठीक है। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट देखिए। इसी क्वेश्चन में 8 का सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, उसे कैसे करेंगे? भाई इसी रूप में है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भिन्नों का गुणा भी समझ गए होंगे। ठीक है, नाउ यू आर वेल अवेयर अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक हो गया? तो चलिए 8 का बी क्या है? 8 का बी देखिए, provide the number in the box, provide the number in the box, provide the number in the box such that, provide the number in the box such that 3/5 into ये बराबर 3/5 into this is equal to 24/75। ये हिंदी में आप लिख दीजिए। हिंदी में आपका क्या है? हिंदी में लिख दीजिए डियर स्टूडेंट। हिंदी में क्वेश्चन आपका, बक्सा में संख्या लिखिए। बक्सा, ये जो है बक्सा में संख्या लिखिए ताकि ये हो जाए। अब आप यहां देखिए, यहां कौन सी भिन्न रखी जाएगी, कौन सा फ्रैक्शन होगा? 3 को बनाना है 24, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 हो जाए? 3 में किससे गुणा करेंगे कि 24 हो जाए? तो 3 का पारा बोली, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 8। ठीक है। और 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 75 हो जाए? तो आप बोलेंगे 15 पंजे होते हैं 75, तो 8/15 हो गए। तो बॉक्स में क्या आना चाहिए? 8/15 आना चाहिए। ठीक है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक हो गया। इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड वाला क्या है? आपसे कह रहे हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ले, बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप। सिंपलेस्ट फॉर्म, the simplest form of the number obtained in the simplest form of the number obtained is obtained in this is। अब ये वाला जो भिन्न आई, ये 8/15, इसका सरलतम रूप रखना है। इसका सरलतम रूप क्या होगा? 8/15 का। ध्यान दीजिए, कोई ऐसी संख्या है जो 8 को भी डिवाइड करे और 15 को भी।
1 8 जा 8, 1 15 जा 15, वही आ जाएगा। तो 1 से डिवाइड करके तो कोई फायदा नहीं है। 2 से ना इसमें जाता है ना इसमें तो जाता है। 2 4 जा 8, पर इसमें नहीं जाता। 3 का इसमें जाता है पर इसमें नहीं जाता। 4 का इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। 5 का इसमें जाता है, इसमें भाग नहीं जाता। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है 1 के अतिरिक्त जो दोनों को काटे। तो यही इसका सरलतम रूप है। इसका न्यूनतम रूप हो जाएगा 8/15। ये आंसर आपका यहाँ 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म भी यही है। 8/15 का सरलतम रूप भी 8/15 ही है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। अब आगे नेक्स्ट डे इससे आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तक आते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।